जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो 2 महीने बाद की ये वीडियो है, लेकिन आज अपलोड कर रही हूँ। एडिटिंग आज कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। खैर मूली वाले परांठे बनाने लगे। इसमें जितने मसाले जाएंगे सब आपके साथ शेयर करूँगी, इनकी तरतीब शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप ना करना। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमक हस्बे ज़रूरत, और ये हमने चाइनीज़ नमक लिया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं। ये चाइनीज़ नमक है, और ये जो हम खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं ये वो है। दरा मिर्च है खाने वाले 2 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च है खाने वाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है खाने वाले 2 चम्मच, और ये है सूखा ज़ीरा हमने पीस लिया था। ठीक है, 1 चम्मच है। हल्दी है 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, और सॉरी 2 चम्मच है खाने वाले, और ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारी मूलियाँ हैं, मूलियों में अच्छे से ये मसाले मिक्स कर देंगे। तो यहाँ साथ ही धनिया के बिना तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैंने कहा धनिया भी ऊपर गार्निश कर लें। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लें जी, आपको मैं दिखा दूँ ये। इससे सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ठीक है, फिर मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। ये 2 महीने पुरानी वीडियो है, आज एडिटिंग कर रही हूँ। तो खैर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लें जी, ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई हुई है। तो ये बिल्कुल अब तैयार है। इसको आपने रखना नहीं है क्योंकि नमक जो होता है वो पानी छोड़ देता है। तो ये फिर परांठे बिल्कुल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलें फिर इसकी फिलिंग करते हैं और परांठे बनाते हैं। वीडियो के साथ ही रहिएगा आप। तो ये लें जी, अच्छे से आपने आटे पे घी लगा लेना है। ठीक है, तो मेरे पास कैमरा स्टैंड भी नहीं है, तो इसलिए मेरे साथ मेरी आंटी जो है वो मदद करवा रही हैं मेरी। तो मैंने पकड़ा हुआ और आंटी परांठे बना रही है। तो खैर आप लोगों के आगे यही रिक्वेस्ट होती है, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2 महीने पुरानी वीडियो है। आज एडिटिंग कर रही हूँ। मेरा चैनल बहुत बैक पे चला गया हुआ है, बहुत ज़्यादा बैक पे चला गया हुआ है। उसकी वजह ये है मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। उसकी वजह ये है आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है तो आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे। ना सब्सक्राइबर कोई आया, ना व्यू कोई आया, और ना ही कोई रिस्पॉन्स अच्छा आया। खैर रोटी हमारे अच्छे से बिल गई है। इसको डालते हैं तवे पे। बिस्मिल्लाह। तो ये लें जी, माशाल्लाह से आप देख सकती हैं। ये एक तरफ से आपने इन्हें 2 मिनट तक पकाना है। तो ये लें जी, 2 मिनट हो गए हैं। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पे हम घी लगाएंगे इसके ऊपर। घी अच्छे से लगा के अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा लगा सकती हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से इस पर घी लगा के इसे अच्छे से, ये खुल गई है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको आगे बताया था आपने फीलिंग को रखना नहीं है। फीलिंग अगर पानी छोड़ जाएगी तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये लें जी, माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है, मूली वाली। और ये बहुत ही मज़ेदार सी थी जब हमने खाई। आपको बताया 2 महीने पुरानी वीडियो है ये। तो इसी तरह से हमने सारे परांठे बना लेने हैं। तकरीबन हमने ये फिलिंग बनाई है 20 से 25 परांठे होगी। तो इसी तरह से मैं आपको एक और परांठा भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये लें जी, इसको भी हमने ऐसे ही फिलिंग इसमें भर के इसको पकने के लिए डाल दिया। तो ये लें जी, इस पर भी अच्छा सा कलर, अभी इसके ऊपर हम घी डालेंगे। घी के साथ ही अच्छा कलर आना शुरू होगा। तो ये लें जी, इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ घी। कोई काम मुश्किल नहीं होता अगर हम करने वाले हों। ये लें माशाल्लाह से, इसको भी हम अच्छे से ऐसे ही सेक लेंगे। आपने तवे पर रोटी को अच्छे से घुमाना है, अच्छी तरह से घुमाना है, ताकि ये अच्छे से इसके जो है ये पक जाए, इसका कलर प्यारा आए, ये प्यारी लगे। तो एक तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कलर आना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन अच्छा सा कलर अभी नहीं आया। इसे ऐसे ही हम सेकेंगे, ऐसे इसे पकाएंगे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से
तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। तो ये आप देख सकती हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। तो ये परांठा भी हमारा पक के तैयार हो गया। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक परांठों की। तो माशाल्लाह से ये लें जी, हमारे परांठे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सारे परांठों की अलग अलग शेप है, आप देख सकती हैं। और माशाल्लाह से पके कितने प्यारे हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था जब हमने खाए और मेहमानों को खिलाए। यकीन माने उन्होंने बहुत तारीफ़ की, फ्लेवर बहुत अच्छा था। जो मैंने आपको मसाले बताए हैं आपने तरतीब उनकी इतनी ही रखनी है। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। मीडिया पे आना आसान काम नहीं है, फिर भी आए हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो आप लोगों के आगे यही सब रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। अगर आप ये सोच के कोई घर बैठ के अपनी मेहनत कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, तो आप उसके चैनल को सपोर्ट करेंगे तो अच्छे काम में जल्दी साथ देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।